अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहीम और न्यूयॉर्क से आपसे मुखातिब हूँ। सेनेट के आज जो इंतखाबात हुए उसके हवाले से कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा आपके साथ वीडियो में शेयर कर दूँ। जो आज सेनेट के चेयरमैन का जो इंतखाब था, इससे बुनियादी तौर पर जो सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी साहब को जो फ़तह हासिल हुई है, उसमें पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम किरदार है। और थोड़ा सा आप याद करें कि जिस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने कराची से इस्लामाबाद आना था, तो पीआईए ने भी उनको फैसिलिटेट किया था सादिक संजरानी साहब की मुलाकात के हवाले से। वो ये तकरीबन 2 माह पहले की बात है। उसमें पीआईए ने अपने जो सिस्टम है उसमें ये ज़ाहिर किया कि जो फ़्लाइट है उसमें बिज़नेस क्लास है ही नहीं, हालांकि उसमें बिज़नेस क्लास थी। वो सीट्स सादिक संजरानी साहब को मिली, उसमें आसिफ जरदारी साहब को मिली, उनके साथियों को मिली। इस पर हमने बात भी की थी, जिसमें सादिक संजरानी साहब के साथ जो जरदारी साहब का ताल्लुक़ है वो किसी से ढका छुपा नहीं, और पीपल्स पार्टी ने ही सादिक संजरानी साहब को इलेक्ट कराया था। और इस दौरान में जब ये फ़ैसला हो गया कि संजरानी साहब को हटाना है, तो आप अगर जरदारी साहब की गुफ्तगू अगर आप याद करें तो जरदारी साहब बार बार ये कहते रहे कि संजरानी साहब को हटाने का फ़ैसला मेरा नहीं, पीपल्स पार्टी का नहीं, और ये फ़ैसला उनका है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का। फिर जरदारी साहब ने एक गुफ्तगू जब उनसे हो रही थी, तो एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि सेनेट का चेयरमैन कौन बनेगा, तो उन्होंने कहा कि सेनेट का चेयरमैन मैं बनूँगा। इस पर मेरे दोस्त साबिर शाकिर ने अपने टीवी प्रोग्राम में कहा, बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि शायद ये कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब के मैं ख़ुद उम्मीदवार नया बनूँगा। सादिक संजरानी उन्हीं के उम्मीदवार थे। सादिक संजरानी को वोट जनाब आसिफ अली जरदारी की वजह से, उनकी पार्टी की वजह से जो मिले, तो ही वो सेनेट के चेयरमैन इलेक्ट हुए। उस वक्त भी इसलिए नाकाम हुई थी ये जो अपोजिशन है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने ज़िद की। उन्होंने कहा कि मैं अगर पीपल्स पार्टी लेके आती है रज़ा रब्बानी साहब को तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, इसके अलावा हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और उन्होंने राजा ज़फ़रुल हक साहब को अपना उम्मीदवार नॉमिनेट कर दिया। तो क्या हुआ, पीपल्स पार्टी ने सादिक संजरानी साहब को वोट दिए, क्योंकि ये अपोजिशन में तो ज़रूर है नून लीग और पीपल्स पार्टी, और अब उनके तल्लुकात भी आपस में बहुत बेहतर हैं। लेकिन जितने भी बेहतर हो जाएँ, पीपल्स पार्टी या नून लीग कभी ये नहीं चाहेगी कि उनके ऊपर दूसरी जमात डोमिनेट करें। अभी भी पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि उनका बंदा चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हो। सलीम मांडवी वाला को वो ऊपर लाना चाह रहे थे कि वो चेयरमैन सेनेट बन जाएं, और इसके अलावा कुछ और भी ख्वाहिशात थीं। शहरी रहमान साहबा भी फ्रंट रनर थी। लेकिन क्या हुआ, नवाज़ शरीफ साहब ने फिर वही काम किया। उन्होंने कहा जी नहीं, बंदा मैं दूंगा। उन्होंने नाम तजवीज़ कर दिया हासिल बजंजो का। अब हासिल बजंजो साहब, आज भी उनका क्लिप चल रहा है जिसमें वो डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि जी मुझे किसने हराया। सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया तो वो कहते हैं मुझे जनरल फैज़ ने हराया, आईएसआई के चीफ़ ने। ये बिल्कुल वही बात है जिस तरह जब हामिद मीर साहब को गोली लगी थी तो जियो टेलीविज़न ने जनरल जो उस वक्त आईएसआई के चीफ़ थे, उनके वो लाल निशान लगा के सर्कल उनकी तस्वीरों के ऊपर ज़हीर साहब के, और पूरा ये प्रोपेगेंडा किया कि जी आईएसआई इसमें मुलव्वस है। अब ये इनका बेसिकली हासिल बजंजो का और बहुत सारे जो महमूद खान अचकज़ई और दूसरे लोगों का यही ख्याल था कि हम तहरीक अदम एतमाद पेश करते हैं, कामयाब हो गई तो हुकूमत लरस जाएगी और हमारा ये बयानिया तक़वियत पकड़ जाएगा कि अब कौमी असम्बली का स्पीकर जाएगा और फिर इमरान खान जाएंगे। और अगर हार गए तो हम ये कहेंगे कि जनाब ये देखें एजेंसीज़ ने हराया, ये पाकिस्तान की एजेंसीज़ पॉलिटिक्स कर रही हैं। देखें 64 लोग खड़े हुए लेकिन वोट 50 निकले, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। ये बुनियादी तौर पर ये जो सारे का सारा मंसूबा था, ये था पाकिस्तान की एजेंसियों को मलाइन करना, पाकिस्तान के इदारों को मलाइन करना, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने फिर एक दफ़ा ऑलिव ब्रांच बढ़ाई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि एक तो वो अपने लिए कुछ रियायत चाहते हैं, दूसरी तरफ वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि नवाज़ शरीफ साहब का बंदा या नवाज़ शरीफ साहब की जो पॉलिटिक्स है वो इस तरह से प्रिवेल करे कि पीपल्स पार्टी कहीं पीछे हटने में मजबूर हो। तो ये 3-4 चीज़ों ने आज बड़ा एक रोल प्ले किया। लेकिन इसके साथ साथ ये मैसेज भी आ गया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ये एक बड़ा सेंटिमेंट मौजूद है
जो अपनी पार्टी की क़यादत के सामने तो उनसे कुछ नहीं कहता, लेकिन उनसे ये मैसेज आज भी यही है कि जो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ आपका बयानिया है, जो अदलिया के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं और ज़ाती मुनाफे की जो बात करते हैं, या ये जो जब आपसे करप्शन के बारे में बात की जाती है तो आप उसका मनी ट्रेल देने की बजाय आप कुछ और गुफ्तगू कर देते हैं। पार्टियों के अंदर ये सोच पैदा हो रही है कि वो इस बयानिए को रिजेक्ट करते हैं। नवाज़ शरीफ साहब मनी ट्रेल दे दें तो उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे नैब के रेफरेंसेस में उनके हक़ में फ़ैसला हो सकता है। आसफ़ अली ज़रदारी साहब अगर फ़ेक अकाउंट्स के हवाले से जो सवाल हैं अगर उनका जवाब दे दें तो उनकी भी बचत हो सकती है, फिर कुछ पैसे दे दें उनसे भी उनकी बचत हो सकती है। अब पार्टीज़ के अंदर ये एक सवाल, क्योंकि ये हर गली पे सवाल है, और ये जो अरकान सेनेट या कौमी असम्बली हैं, कौमी असम्बली के ख़ास तौर पर अरकान को इस बात का एहसास है, सूबाई असम्बली के लोगों को, कि जब वो वापस जाएंगे गली मोहल्लों में, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होना है, तो लोगों का ये सवाल होगा कि क्या आपने अपनी जमात में अपने कायदीन से मनी ट्रेल का कहा। तो ये उठ के ये 2-4 चीज़ें सामने आई हैं, और उसमें एक चीज़ बिलावल भुट्टो ने जो लूज़ किया, सेनेट के चेयरमैन सादक संजरानी का जो इंतखाब था वो पीपल्स पार्टी की हमायत की वजह से मुमकिन हुआ था। वोट इतने ज़्यादा नहीं थे तहरीक इंसाफ और दूसरी जमातों के पास, पीपल्स पार्टी ने वोट दिए तो वो इलेक्ट हुए। लेकिन आज वो ये कह रहे थे कि ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, और अब अगर पीपल्स पार्टी अपने वोट देती है, बंदा इलेक्ट होता है, उसके बाद मुबारकबादों का एक तूफ़ान था उस वक्त। आप बिलावल की स्टेटमेंट देखें, शहरी रहमान की स्टेटमेंट देखें, आसफ़ ज़रदारी की स्टेटमेंट देखें, लेकिन आज ये कहना बिलावल का कि वो भी सिलेक्शन थी, लोगों को बिलावल भुट्टो की जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है, जो उनकी सियासी जो मैच्योरिटी जैसे हम कहते हैं, उससे लोगों को आज अफसोस हुआ है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब ज़िद ना करते और हासिल बजंजों की जगह अगर शहरी रहमान साहबा पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार होती तो शायद सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती, और शायद फिर पीपल्स पार्टी ने जो अभी एक तरीके से अपने लिए एक राह क्रिएट करने की कोशिश की है, एक विंडो बनाने की कोशिश की है, बड़ी खूबसूरती से ज़रदारी साहब ने अपना कार्ड खेला है कि बिल्कुल साथ मिले नवाज़ शरीफ के। और ये जो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से जो आई पेशकश के जी प्रपोज़ल आई कि हासिल बजंजो हों और सेनेट चेयरमैन को हटाना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब ने मुखालफत की थी, उन्हें समझ थी इस बात की, पीपल्स पार्टी खामोश तमाशाई बनी रही, और मौलाना फजलुर रहमान बहुत आगे थे। तो शुरू में बिलावल भुट्टो ने मज़हब कार्ड खेलने की भी खिलाफ की बात की और नहीं खेलने दिया, और इस पर भी उनकी रिजर्वेशन थी। लेकिन जब नून लीग ने कहा, मरीम नवाज़ साहबा ने कहा, और ज़रदारी साहब ने ये मौका जाना कि वो अपने लिए एक नई विंडो क्रिएट कर सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे सकते हैं, या एक बहाने से एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ राब्ते में आएगी तो वो उस वक्त अपना हाथ दिखाएंगे जिससे अपने लिए कोई रियायत ख़रीद सकें। बहरहाल सादक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट बरकरार रहे हैं, सोर्सेज ये कहते हैं, यार लोग ये कहते हैं, रिपोर्टेडली ये है कि आसफ़ ज़रदारी ने अपना कार्ड उसमें खेला है पूरा, अपने लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। अब देखना ये है कि जो विंडो उन्होंने अपने लिए क्रिएट करने की कोशिश की है, वो विंडो कोई किसी दरवाज़े का रूप धारती है जिससे वो दोबारा अरेना में अंदर हो सकें, अपने लिए और अपना जो माल है उसके हवाले से कोई रियायत ले सकें। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बहरहाल हम आपको जो मज़ीद जो वीडियोज़ हैं उसमें सूरत हाल से आगाह देते रहेंगे।